अब हम बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में। जो क्लास 6 की जो चैप्टर भोजन है उसके पार्ट 2 शुरुआत हो रही है, जहां हम बात करेंगे भोजन के मुख्य पोषक तत्व के बारे में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि भोजन के जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं ये 5 होते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो 7 होते हैं, परंतु मुख्य जो होते हैं वो 5 होते हैं, जो आप देख सकते हैं। नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन, छठवां है खनिज लवण। अगर आप उसको और अगर छठवां में जोड़ सकते हैं तो आप बोल सकते हैं उसमें जल हो सकता है और एक रुद्रांश होता है, जो कि हम आगे बात किए हैं और आगे भी बात करेंगे। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व क्या है। तो अगर कोई पूछे कि भोजन के मुख्य पोषक तत्व क्या है, तो आप इन 5 जो मेन मुख्य तत्व है आप जिसको बोल सकते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ये आप बोल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि यदि हमारे शरीर में प्रोटीन युक्त पदार्थ लंबे समय तक नहीं रहे तो क्या होगा। यदि हमारे शरीर में लंबे समय तक यदि प्रोटीन की मात्रा ना रहे तो क्या हो सकता है। तो इसका आंसर होगा कि हमारा शरीर सूख सकता है, शरीर के अंगों की मरम्मति नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, रुचांश किस भोजन से पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा फल, सब्जी यानी केला इत्यादि में जो लचीलापन होता है, जिससे हमारे जो बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में ये हमारे सहायता करता है, वो है आपका फल या सब्जी। अब अगला क्वेश्चन है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आप देख सकते हैं जो विटामिन होते हैं वो कुल मुख्य 6 प्रकार के होते हैं। जो विटामिन होते हैं वो मुख्य 6 प्रकार के होते हैं, जो आप देख सकते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो ये हमारे 6 तरह के विटामिन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए का काम क्या है तथा इसके अभाव से कौन से रोग होते हैं। तो इसका आंसर होगा कि विटामिन ए त्वचा एवं आँखों से, जो विटामिन ए है त्वचा एवं आँखों को स्वस्थ रखता है। इसके अभाव से हमें दृष्टिहीनता या रक्तद्वि इत्यादि रोग हो सकते हैं। यानी विटामिन ए की कमी से हमें आँख से संबंधित रोग हो सकती है, जिसमें हमें देखने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो निकट दृष्टि हो या दूर दृष्टि हो, वो किसी भी दृष्टि का हमें रोग हो सकता है, जो कि आप कक्षा 10 में पढ़ेंगे इसे विस्तार रूप से। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1 का काम क्या है तथा इसके अभाव से कौन से रोग होते हैं। तो इसका आंसर होगा कि विटामिन B1 से हृदय एवं परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखता है। यानी ये जो विटामिन B1 है ये हृदय और परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखता है। इसके अभाव से हमें बेरी रोग होता है। तो विटामिन जो B1 है ये हमारे हृदय यानी हमारा जो दिल है और जो पंपिंग करता है, उस पंपिंग जो हृदय को जो पंपिंग होता है, जो उसमें धड़कता है, वो धड़कने से हमारे पूरे शरीर में जो खून जो चलता है, इसको वो स्वस्थ रखता है। यदि हमारा B1 की कमी होगी तो इसकी हृदय की जो धड़कन होगी वो कम हो जाएगी, जिससे हमारे खून पूरे बॉडी में नहीं पहुँचेगी, जिससे हमें उस अंग में दर्द महसूस होगी, जिससे हमें अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं, जिसमें चलने में हमें दिक्कत होगी, हाथ घुमाने में दिक्कत होगी, हमें थकावट भी महसूस हो सकती है, यानी हमें चलने में पूरा बदन में हमें दर्द हो सकती है। तो ये हमारे B1 की सहायता से ये हमें हेल्प करती है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का काम क्या है तथा इसके अभाव से कौन से रोग होते हैं। तो इसका आंसर होगा कि रोगों से लड़ने में ये सहायता करता है, यानी कि रोगों से लड़ने में ये सहायता करता है विटामिन सी। इसके अभाव से स्कर्वी नामक रोग होते हैं। विटामिन डी का काम क्या है तथा इसके अभाव से कौन से रोग होते हैं। हड्डियों और दांतों को कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है ये विटामिन डी, और इसके अभाव से हमें रिकेट्स नामक रोग होते हैं। यानी जो डी है ये हमारे हड्डियों और माने दांतों में कैल्शियम देने में हेल्प करता है, और इसके अभाव से रिकेट्स नामक रोग हमें होते हैं। विटामिन ई का काम क्या है तथा इसके अभाव से कौन से रोग होते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यह त्वचा एवं प्रजनन अंग को स्वस्थ रखता है तथा विटामिन ई की कमी से हमें त्वचा एवं प्रजनन से संबंधित हमें रोग हमें देखने को मिलते हैं। यानी विटामिन ई हमें
त्वचा संबंधित रोगों के लिए ये सही है। संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट क्या है? हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में होना, साथ ही उसमें पर्याप्त मात्रा में रुद्रांश तथा जल का होना संतुलित आहार कहलाता है। तो संतुलित आहार क्या है, ये संक्षेप में अगर हम उसको समझे या उसको याद करने की कोशिश करें तो संतुलित आहार वो होता है जो हमारे शरीर को वृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो चीज़ हम खाते हैं, और ये जो चीज़ खाते हैं वो उचित मात्रा में हमें जल और रुद्रांश की मात्रा भी इसमें होनी चाहिए। इसी को हम संतुलित आहार कहते हैं। भोजन पिरामिड क्या है? ये हमारे भोजन पिरामिड है जो आप देख सकते हैं, जो इसमें हम जो सबसे अधिक भाग जो हम खाते हैं वो हम रोटी और चावल खाते हैं। उससे थोड़ा यदि हम कम खाते हैं तो वो है फल और सब्जी। उससे जो हम थोड़ा कम खाते हैं वो हमें मछली या अंडा, और उससे भी हम कम खाते हैं वो होते हैं हमारे मक्खन या घी, दूध इत्यादि। तो ये हमारा हो गया भोजन का पिरामिड। अब अगला क्वेश्चन आता है कि तिरंगे में कितने रंग होते हैं? तो हमारा जो भारत के जो तिरंगे होते हैं उसमें 3 रंग होते हैं। जो पहला होता है केसरिया, दूसरा है सफ़ेद और तीसरा है हरा। केसरिया रंग से मिलता जुलता सब्जी कौन से हैं? तो केसरिया रंग से मिलने वाले जो सब्जी हैं वो है आपका टमाटर, गाजर एवं सेब। सफ़ेद रंगों की खाद्य सामग्री कौन से हैं? सफ़ेद रंग की खाद्य सामग्री कौन से हैं? तो आप बोल सकते हैं इसमें चावल, दूध, आलू, अंडा। हरे रंग की खाद्य सामग्री कौन कौन से हैं? तो हरे रंग की खाद्य सामग्री में आपको आएगा मटर, कद्दू, नेनुआ, पालक। हमारे शरीर को किस प्रकार की भोजन की ज़रूरत होती है? तो हमारे शरीर को रंग बिरंगे भोजन की ज़रूरत होती है, जिसे हम संतुलित आहार भी कहते हैं।